ट्रेड डील हटाओ, किसान बचाओ, ट्रेड डील हटाओ, किसान बचाओ, ट्रेड डील हटाओ, किसान बचाओ। अमेरिका से ये डील हो गई कि अमेरिका की जो भी कृषि और पशुपालन की प्रोडक्ट है भारत के बाजार में निःशुल्क बेची जाएगी। उससे यहाँ का जो प्रोडक्ट है वो महंगा पड़ेगा और अमेरिका की प्रोडक्ट सस्ती पड़ेगी। ट्रेड डील हटाओ, किसान बचाओ। ये जो भारत सरकार और अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील हुआ है, ये ट्रेड डील में सबसे ज्यादा जो इफेक्ट है, जो फैक्टर इफेक्ट करता है, वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर करता है। जय जवान जय किसान, ट्रेड डील हटाओ, किसान बचाओ। ये ट्रेड डील को ये गलत है और इसको कुछ भी कैसे भी करके इसको कैंसिल करना होगा। यही हमारी आम आदमी पार्टी की मांग है। हम सख्त विरोध करते हैं और आम आदमी पार्टी द्वारा हमने विरोध किया है और गुजरात के जो खेडूत है और भारत के जो खेडूत है उनको बहुत सारी नुकसानी होने वाली, इसलिए हमने आज पूरे गुजरात में उनका विरोध किया है। भारत के किसान जो है वो बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि वैसे भी भारत की सरकार की जो नीतियां आई हैं लास्ट 10 इयर्स में, उसमें बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम ये रही कि खेती और कृषि के क्षेत्र में भारत की सरकार ने कुछ नहीं किया। अरे भाजप, अरे भाजप, अरे भाजप। समझौता शब्द जब हम सुनते हैं तो हमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कहीं इंसान समझौता करते हैं और हम भी हमारे जीवन में कई प्रकार के समझौते करते हैं। तो इसी प्रकार से आज एक व्यापार समझौता हो रहा है, वह भी अमेरिका और भारत के बीच में किसानों को लेकर। तो इसी को लेकर गुजरात राज्य के दाहोद जिला आम आदमी पार्टी ने एक आवाज़ उठाई है और दाहोद जिला कलेक्टर कार्यालय में ये पहुंचे थे और यहाँ पर इन्होंने एक ज्ञापन सौंपा है और इसके घनन विरोध किया है। नमस्कार, मैं हूं राजेश सिसोदिया और इस समय आप देख रहे हो आरजे भारत न्यूज़ 7। आइए हम सीधी बात आम आदमी पार्टी के साथ करेंगे कि क्या है इस विषय को लेकर कहना। सर जी नमस्कार। नमस्कार जी, आपका नाम और पद सर? मेरा नाम भानु प्रसाद परमार, दाहोद लोकसभा इंचार्ज। जी, क्या कहेंगे, आज आप दाहोद जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे तो क्या था मामला, थोड़ा संक्षेप में बताएंगे सर? इसमें ऐसा है कि भारत सरकार ने अमेरिका सरकार के साथ में ट्रेड डील की है, व्यापार समझौता किया है। उस व्यापार समझौता के अंदर ये किया गया है कि जो अमेरिका की जो कृषि उत्पाद है और जो डेयरी प्रोडक्ट है उसको भारत के मार्केट के अंदर निःशुल्क बेचने की अनुमति भारत सरकार ने दे दी है। भारत सरकार उसके ऊपर कोई भी प्रकार का टैक्स नहीं लेगी। हम समझते हैं कि भारत के जो हमारे जो किसान हैं वो उनका खर्चा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, प्रोडक्ट की कीमतें मिल नहीं रही और उसमें अमेरिका से ये डील हो गई कि अमेरिका की जो भी कृषि और पशुपालन की प्रोडक्ट है भारत के बाजार में निःशुल्क बेची जाएगी। उससे यहाँ का जो प्रोडक्ट है वो महंगा पड़ेगा और अमेरिका की प्रोडक्ट सस्ती पड़ेगी। उससे यहाँ के जो हमारे किसान भाई है वो दिन पर दिन वैसे भी पायमाल होते जा रहे हैं और भी उनकी आर्थिक स्थिति कपड़ी होने के पूरे चांसेस है। जी, तो क्या कहेंगे आप, क्या आश्वासन मिला आपको? तो हमने आम आदमी पार्टी के पूरे गुजरात के अंदर हमने सभी डिस्ट्रिक्ट में महामहिम राज्यपाल जी को एक ज्ञापन दिया है कलेक्टर श्री के माध्यम से कि ये जो ट्रेड डील हुई है वो ट्रेड डील से भारत के किसानों को ऊपर बहुत बड़ा खतरा है, तो ये ट्रेड डील तुरंत असर से उसको निरस्त की जाए। तो ये थे आम आदमी पार्टी के लोकसभा इंचार्ज भानु प्रसाद सिंह, इनसे हमारी बातचीत हुई है। तो इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है आम आदमी पार्टी के दाहोद जिला उपाध्यक्ष केतन कुमार बामणिया। उनसे हम सीधी बात करेंगे कि इस विषय को लेकर उनका क्या कहना है। केतन कुमार जी, आपका स्वागत है आरजे भारत न्यूज़ में। आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो आपकी मीडिया को जोहार। ये जो भारत सरकार और अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील हुआ है, ये ट्रेड डील में सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट है, जो फैक्टर इफेक्ट करता है, वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर करता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जैसे अमेरिका 18% का डिफरेंस, यहाँ पर 0% का डिफरेंस, तो दोनों का जो डिफरेंस है उसमें यहाँ का जो पूरा इंडस्ट्रियल है, दूसरा है जो खेत बाज़ार है, तीसरा है जो टेक्सटाइल मार्केट है। ये तीनों में जो डिफरेंस दोनों जो कंट्री का दिखता है वो ऐसा है कि इसमें जो हमारा जो भारत है सबसे पीछे की हालत में जो है 50 साल या 100 साल के पीछे चले जाने वाली जो पूरी ये योजनाबंद जो ये डील हुआ है, ये डील में पता नहीं ऐसा कैसे किया है और जो पूरा जो ये मोदी सरकार ने ऐसा क्यों करना पड़ा
कि इतना पीछे हो जाने के बाद, जैसे अमेरिका के पास इतना टेक्नोलॉजी है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, और इसके समांतर अगर देखा जाए तो भारत के पास न टेक्नोलॉजी है न पूरा इंडस्ट्रियल डेवलपिंग है। और ये दोनों के बीच में जितना भी हमारा जो टेक्सटाइल मार्केट है इतना बढ़िया है, पर ऊपर से ये अमेरिका को 80% इसमें डिफरेंस करने में, तो ये जो दिख रहा है ना, इसमें हमको लग रहा है कि ये डील है ये पूरी गलत तरीके से हुई है। और आने वाले समय में इंडिया जो है उनका जो बाज़ार जो खुद का आज तक लगता है वो बंद बाज़ार लगेगा, और अमेरिका के लिए ये ओपन बाज़ार हो जाएगा। तो आने वाले समय में यहाँ का जो कस्टमर है वो भी एकदम लॉस मोमेंट होगा। यहाँ का जो खेडूत है वो खेडूत ही नहीं रहेगा, खेडूत की जो डेफिनेशन है वो ही नहीं रहेगी, वो पूरा प्राइवेट जो बाज़ार है वो अमेरिका के साथ चला जाएगा। और यहाँ का जो हमको जो मिलना चाहिए ना, जो एपीएमसी में अगर जो एमएसपी के हिसाब से आज तक ये यहाँ के व्यापार के हिसाब से भी सरकार नहीं दे पा रही है। अगर आने वाले समय में जो अमेरिका यहाँ पर व्यापार करने आएगी तो उसका जो भावतोल है ये जो प्राइस मेज़र करने वाला है, प्राइस मेज़र कौन करेगा ये भी बड़ा सवाल है। तो ये दोनों कंट्री के बीच में ये सिर्फ और सिर्फ अमेरिका का प्रॉफिट है और भारत को बहुत लॉस है। आने वाले समय में ये बहुत बड़ा रूप लेगी। एक नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ कि हर नागरिक ये आंदोलन में जुड़ जाएगा अगर ये डील होती है तो। डील में बहुत सवाल भी है, वो सवाल इतने सवाल है कि हर जो स्टेटमेंट में अभी सवाल निकल के आ रहा है। तो ये डील है जो पूरी तरह से फ्रॉड डील लग रही है। ये अमेरिका ने पूरा भारत को हाईजैक करने की जो स्थिति बनाई है ये आने वाले समय में ये बहुत गंभीर रूप ले सकती है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो डील है ये रद्द की जाए, और आम आदमी पार्टी इसका पुरजोर से विरोध कर रही है। और आने वाले समय में जैसे ये डील के बारे में हर गांव तक हम जाके ये आने वाले 50 साल की जो स्थिति है वो स्थिति हम बताएंगे, ताकि सब लोग जान सके और डील का विरोध करने के लिए पूरा भारत एक हो जाए। तो देखिए, सीधी बात इस समय हमारी दाहोद जिला उपाध्यक्ष आम आदमी पार्टी के केतन कुमार बामणे के साथ में हुई। उन्होंने सीधा प्रहार भारतीय जनता पार्टी पर साधते हुए कहा कि जो व्यापार समझौता है इसके चलते हमारे भारत राष्ट्र के किसानों को कितना नुकसान हो सकता है, और इसके चलते केवल और केवल अमेरिका को ही फायदा होने वाला है। यदि इस डील को कैंसिल नहीं की गई तो यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट कहा है कि आने वाले समय में कई प्रकार के आंदोलन किए जाएंगे, गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। और ये भी आह्वान कर दिया उन्होंने कि सब लोग आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े और सब मिलजुल कर इस जो डील को कैंसिल कराने की यहाँ पर बातचीत करें। आम आदमी पार्टी के स्टेट जॉइंट सेक्रेटरी संगाड़ा जयेश भाई, जो कि हालांकि हर जगह जाकर ग्राउंड लेवल पर कई मुद्दे उठाते रहते हैं, आइए सीधी बात उनसे करेंगे कि उनका क्या कहना है इस विषय को लेकर। जयेश भाई नमस्कार। नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे आज इस मुद्दे को लेकर, जो कि एक बहुत ही गंभीर मामला और गंभीर मुद्दा है? जैसे कि हम सब जानते हैं, कुछ 2 साल पहले नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा किसानों के खिलाफ 3 काले कानून लेके आए थे और जनता में बहुत आक्रोश था। सारे देश की जनता एकजुट होके बहुत आंदोलन हुआ, करीबन 2 साल तक आंदोलन चले। उसके अंत में नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को झुकना पड़ा और ये काले 3 कानून लेके आए थे उसको वापस करना पड़ा। अब जाके 2 साल बाद अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील हुई है, ये ट्रेड डील को ये गलत है और इसको कुछ भी कैसे भी करके इसको कैंसिल करना होगा। यही हमारी आम आदमी पार्टी की मांग है और आज आम आदमी पार्टी ने महामहिम राज्यपाल जी को ज्ञापन दिया है कलेक्टर जी के माध्यम से और ये ट्रेड डील को ख़त्म करने के लिए डिमांड की है। तो देखिए, इस समय सीधी बात हमारी आम आदमी पार्टी के जयेश भाई संगाड़ा के साथ हुई। उन्होंने कहा कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2 साल पहले यहाँ पर 3 काले कानून लागू किए थे, लेकिन उसका जब विरोध हुआ तो उसे रद्द कर दिया गया था। लेकिन अब 2 साल के बाद भी यहाँ पर कुछ इस प्रकार से कायदे कानून लाए जा रहे हैं, लागू किए जा रहे हैं, थोपे जा रहे हैं कि उसके चलते किसानों को नुकसान होने वाला है। तो अब आइए हम सीधी बात करेंगे आम आदमी पार्टी के दाहोद जिला अध्यक्ष राकेश भाई बारे के साथ कि इस विषय को लेकर उनका क्या कहना है। आज रोज सारे गुजरात के 33 जिलों में आम आदमी पार्टी द्वारा राज्यपाल को आवेदन पत्र दिया हुआ है और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम आम आदमी पार्टी भारत और अमेरिका बीच जो ट्रेड डील बिल किया गया है उसके हम सख्त
विरोध करते हैं और आम आदमी पार्टी द्वारा हमने विरोध किया है। और गुजरात के जो खेडूत है और भारत के जो खेडूत है उनको बहुत सारी नुकसानी होने वाली, इसलिए हमने आज पूरे गुजरात में उनका विरोध किया है। और आने वाले टाइम में हम उनका शक्ति प्रदर्शन भी करेंगे और पूरे भारत में आम आदमी पार्टी द्वारा विरोध प्रदर्शन करेंगे। तो देखिए, इस समय सीधी बात हमारी आम आदमी पार्टी दाहोद जिला अध्यक्ष राकेश भाई बारे के साथ में हुई। उन्होंने कहा कि किस प्रकार से यहाँ पर आज आम आदमी पार्टी के माध्यम से दाहोद जिला कलेक्टर को एक आवेदन ज्ञापन पत्र सौंपा गया और वो भी सीधा महामहिम नाम पे सौंपा गया है। उन्हें निवेदन किया गया है, उनसे रिक्वेस्ट की गई है कि इस बिल को हटाया जाए। इस समय हम सीधी बात करेंगे दाहोद जिला सह प्रभारी प्रोफेसर डॉक्टर मुनिया के साथ कि उनका क्या कहना है इस विषय को लेकर और आज किस प्रकार से आवेदन दिया। सर जी नमस्कार। नमस्कार सर जी। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? जी, एक हफ्ते पहले भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पास हुआ है। इसका हम विरोध करते हैं आम आदमी पार्टी की ओर से, क्योंकि इससे किसान खेती और कृषि के क्षेत्र में बहुत भारी नुकसान सहन करना पड़ेगा। खास करके भारत के किसान जो हैं वो बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि वैसे भी भारत की सरकार की जो नीतियां आई हैं लास्ट 10 ईयर्स में, उसमें बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम ये रही कि खेती और कृषि के क्षेत्र में भारत की सरकार ने कुछ नहीं किया। आज देखो तो किसान खेत में पानी के बिना पानी महंगा हो गया है, बिजली महंगी हो गई है, दवाइयाँ महंगी हो गई है। इसके अलावा कृषि के जो औजार होते हैं वो भी महंगे हो गए हैं। तो खेडूत लोग करे तो करे क्या। अभी जो डील हुई है उसमें भारत सरकार ने जो अमेरिका को छूट दी गई है, उससे ये होगा कि वहाँ का जो माल है कृषि वाला जो माल होता है, जैसे कि दवाइयाँ होती हैं, दूध की आइटम होती है, मिठाइयाँ होती है, टेक्सटाइल उद्योग में जो कापड़ बनता है, तो वो सब वहाँ के मुताबिक वो सस्ता होगा और यहाँ का महंगा पड़ेगा। तो यहाँ के किसान इस नीति की वजह से बर्बाद हो जाएंगे। तो आज हम आम आदमी पार्टी और हमारे कार्यकर्ता दाहोद और गुजरात में इसका विरोध करते हैं और महामहिम राज्यपाल को और कलेक्टर को हर डिस्ट्रिक्ट में हमने आवेदन पत्र दिया है और सरकार से अनुरोध किया है कि इसके बारे में सोचे और ये डील कैंसिल करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। तो देखिए, इस समय सीधी बात हमारी आम आदमी पार्टी के सह प्रभारी दाहोद जिला डॉक्टर प्रोफेसर मुनिया के साथ में बातचीत हुई और कई नेताओं के साथ में हमारी बातचीत हुई। जिस प्रकार से इस वीडियो में आपने देखा कि किस प्रकार से ट्रेड डील यानी कि जो व्यापार का जो समझौता है, हम कहें तो भारत और अमेरिका के बीच में जो होना है, किस प्रकार से यह किसानों के लिए क्या लाभदायक होने वाला है या नुकसानदायक होने वाला है। खैर, इस बार तो आम आदमी पार्टी को लग रहा है कि ये नुकसानदायक होने वाला है। आम जनता आपकी क्या राय है? किसान भाई बहन आपकी क्या राय है? क्योंकि हमारे देश का जो किसान है वही हमारी शान है, वही हमारी आन बान है। हम कहें तो हमारा किसान आज किस प्रकार से मेहनत करता है, जरा सोचिए कि किसान फटा हुआ कपड़ा पहनता है, वो ठीक से खाना भी नहीं खाता है और अच्छा जो बीज आता ना उसे वो बोने के लिए रखता है और बाकी और अच्छे बीज को भी वो हम लोगों के लिए देता है जो हमने कभी किसानी नहीं की। लेकिन जो बचा कुचा रहता है वह किसान खाता है, उसका बच्चा पढ़ नहीं पाता है। लेकिन क्या इस बिल के बाद वो किसान को फायदा होने वाला है या नुकसान होने वाला है, यह तो अब आम जनता ही तय करे और किसान ही तय करे। क्योंकि किसान के हर मूल्यांकन मूल भाव किसान को करना है, वह किसान नहीं कर पा रहा है, वह तो उद्योगपति लोग ही कर रहे हैं। इस खबर को देखकर आप क्या कहना चाहेंगे, जरूर कमेंट्स में लिखें और हमें बताइएगा। तब तक बने रहिए आरजे भारत न्यूज़ से उनके साथ। मैं आपका मित्र राजेश सिसोदिया जल्द मिलता हूं ऐसी कोई खास और मुख्य खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।